नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पौड़ी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना से पौड़ी जिले में पहली मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पौड़ी जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। सीएमओ ने कोरोना से मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पौड़ी जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। गाजियाबाद से लौटे शख्स की मौत हुई है और इस शख्स की जांच रिपोर्ट में कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। सीएमओ ने कोरोना से मौत की पुष्टि की है। जांच रिपोर्ट में भी कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। यह शख्स गाजियाबाद से पौड़ी पहुंचा था। तो जिस गांव में मौत हुई हमारी टीम वहाँ जाके विजिट कर रही है और उस गांव में देखेगी कि उसके जो संपर्क में कोई आए थे या नहीं आए थे। वैसे होम क्वारंटाइन में सेपरेट रहे थे वो, लेकिन फिर भी उनके संपर्क में कोई आया या नहीं आया, उसकी जांच करके हमारी टीम जा रही है और उसको इसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर पौड़ी से अतुल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, कितनी बड़ी खतरे की घंटी से मान रहा है पौड़ी प्रशासन, जहां एक जिले में पहली मौत हुई है वो भी कोरोना से? देखिए, बताना चाहूंगा आपको कि गाजियाबाद से ये जो शख्स है ये लौटा था और ये पाबो ब्लॉक के एक क्वारंटीन सेंटर में इसे एडमिट किया गया था। और पहले जो स्वास्थ्य विभाग जानकारी दे रहा था वो ये जानकारी दे रहा था कि हृदय गति रुकने से इसकी मौत हुई है, लेकिन अब जब सैंपल स्वास्थ्य विभाग के समक्ष आए हैं तो पूरी तरह से हड़कंप मच गया स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो मौके पर जहाँ पे ये सेंटर बनाया गया था, क्वारंटीन सेंटर, वहाँ भेज दिया गया है सीएमओ के निर्देशों पे और वहाँ पे पूरा इसका मुआयना किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग इसके संपर्क में आए हैं और इसकी पूरी हिस्ट्री टटोली जा रही है। जी अतुल, क्या कुछ जानकारी अभी कुछ मिल पाई है कि कितने लोगों से ये मिला था, कहां से आया था, ट्रैवल हिस्ट्री इसकी क्या है? देखिए, अभी सिर्फ यही जानकारी मिल पाई है कि गाजियाबाद से ये शख्स लौटा था और करीब एक हफ्ते करीब पहले ये शख्स लौटा था और इसे सीधा क्वारंटीन ही किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी इसकी जो तबीयत है वो बिगड़ रही थी और गाजियाबाद में भी इसका इलाज चल रहा था। और स्वास्थ्य विभाग ने जैसे इसका सैंपल अभी आज और कल के बीच में इसका सैंपल स्वास्थ्य विभाग को मिला है, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसके साथ साथ दो महिलाएं और हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस कुल मिला के जो आंकड़ा है वो 10 पहुंच गया है पौड़ी में। जी, पौड़ी में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 पहुंच गया है। सीएमओ ने इसकी पुष्टि कर दी है कि कोरोना से संक्रमित इस मरीज की मौत हुई है। अब किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? अगर बात करें प्रशासन की, अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो अब किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने सभी से ये अपील की है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको जो श्रीनगर में जो सेंटर बनाया गया वहां पहुंचाया जा रहा है और पूरी ही सतर्कता के साथ ये पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो गई है। 2 महीने बाद फिर से हवाई सेवा शुरू हुई है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से। दिल्ली, मुंबई, पंतनगर के लिए यह हवाई सेवा शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हुई है 2 महीने बाद। लॉकडाउन के चलते हवाई सेवा बंद थी और अब 2 महीने बाद दिल्ली, मुंबई और पंतनगर के लिए यह हवाई सेवा शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अब हवाई सेवा शुरू हो गई है। लॉकडाउन की वजह से हवाई सेवाएं बंद थीं और अब जब घरेलू उड़ानों को इजाजत मिली है तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भी हवाई सेवा शुरू हो गई है। 2 महीने के बाद फिर से अब हवाई सेवा यहां से शुरू हो गई है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जो भी हमें नियम कानून बताए गए हैं, उसका सबका हम पूरा पालन कर रहे हैं। बैगेज डिसइंफेक्शन से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, जहाँ पे उनका कोई टच नहीं होगा। ये ऐप जो भारत सरकार ने जारी किया है, सभी पैसेंजर्स को हम सलाह दे रहे हैं, बल्कि ये हम बता रहे हैं कि आप इसको आवश्यक मानें कि आप अगर आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर लगने वाले टाइम से आप बच सकते हैं।
रवि हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, 2 महीने बाद अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो हवाई सेवा शुरू हुई है, किस तरह के एहतियात बरते गए? क्या कुछ यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई? किस तरह से उनको अंदर जाने की इजाजत मिली? देखिए, ठीक 2 महीने बाद, क्योंकि 25 मार्च को हवाई जो सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया गया था, आज से शुरू हो गई हैं। ये एक जो भी यात्री आ रहे हैं वो खुश हैं कि उनको जो है हवाई सेवाओं की जो सुविधा है वो मिल गई है। पूरी एहतियात बरती जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, जो सामान है उसको बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी यात्री वहां पर आ रहे हैं, अगर उनके पास आरोग्य सेतु ऐप पहले से अगर नहीं है तो उसको भी जो है डाउनलोड कराया जा रहा है। तो पूरी ये तमाम चीजें हैं जिनको देखना है और पूरी एहतियात जो है बरतनी है। इसके साथ ही एक चीज और भी है कि जो अब मुंबई की जो फ्लाइट आज आनी थी वो कैंसिल हुई है, तो पंतनगर और दिल्ली के लिए इन दोनों जगहों के लिए फ्लाइट आने और जाने का सिलसिला जारी है। आज सुबह जो पहली फ्लाइट आई उसमें बहुत ही कम यात्री आए, 3 यात्री उसमें पहुंचे, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है आज लगभग 155 के करीब लोग हैं जिनका जो है आने की जो संभावना है। और ये जो है अब कल से जो 6 फ्लाइट चलेंगी, आज 5 फ्लाइट जो है उनका आवागमन है और कल से ये इनकी संख्या 6 हो जाएगी। जी चलिए, बने रहिए आप रवि हमारे साथ। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो गई है। 2 महीने बाद ये हवाई सेवा फिर से शुरू हुई है। लॉकडाउन के चलते हवाई सेवाएं रुक गई थी, अब फिर 2 महीने बाद ये हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। दिल्ली मुंबई पंतनगर के लिए हवाई सेवा शुरू हुई है। मुंबई से आने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये जानकारी हमारे संवाददाता रवि केंतुरा ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंतनगर एयरपोर्ट से आज 5 हवाई सेवा ही संचालित की जा रही हैं। और सबसे पहले सुबह 7 बजे दिल्ली से 3 यात्रियों को लेकर एक विमान। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड में सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हो गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल पा रही है? कौन से ये जिले थे, ग्रीन जोन के थे, रेड जोन के थे, जिनको ऑरेंज किया गया है? जी देखिए, उत्तराखंड में जितने भी 13 जिले हैं सबको ऑरेंज कर दिया गया है, क्योंकि सभी जिलों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से पहले कुछ जिलों को जो है ऑरेंज में रखा गया था, रेड जोन अभी उत्तराखंड में कोई भी नहीं है, लेकिन देहरादून और नैनीताल और उधमसिंह नगर की हम बात करें तो ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है। तो ऐसे में अब आगे जो है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या ऑरेंज में ही रखा जाएगा या फिर कोई बड़ा निर्णय इस पर लिया जा सकता है, ये खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश में लगातार संख्या बढ़ रही है। अभी की मैं बात करूं तो संख्या जो है और ज्यादा बढ़ गई है, 330 के करीब जो है संख्या हो गई है और ये लगातार जो है जारी है इस संख्या का आना। तो आज भी देहरादून में, पौड़ी में, अगर हम बात करें चमोली में, नैनीताल में, ये यहाँ पर जो है कुछ और कोरोना के मरीज जो है मिले हैं और लगातार जो है ये संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं वेटिंग में जो सैंपल है उनकी संख्या भी 3500 हो गई है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में एक बड़ी संख्या जो है उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जी रवि, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब जो लॉकडाउन में छूट भी मिली थी, उसके बाद अब ऑरेंज जोन में जब कन्वर्ट किया गया है सभी जिलों को, तो किस तरह की सख्ती भी देखी जाएगी अब? जी देखिए, अब जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो सख्ती की बात है, अगर ऑरेंज जोन में आ गए हैं तो ऑरेंज जोन में जो सख्ती बढ़ती जाएगी उसमें एक तो पाबंदियां लगाई गई हैं कि आप जो है 4 बजे तक ही वहां पर जो है शॉप खुली रहेंगी, 4 बजे से, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे से पूर्ण तरीके से कर्फ्यू रहेगा। कोई व्यक्ति जो है अनावश्यक तरीके से बाहर नहीं आ सकता है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही जो है सुचारू रहेंगी। और इसके साथ ही साथ जो ऑरेंज जोन में जो कुछ पाबंदियां और भी हैं, जैसे जिम हैं वो नहीं खुल पाएंगे, जैसे पंचकर्म है वो नहीं खुल पाएगा। तो ये सब तमाम चीजें जो कि बंद रहेंगी, होटल्स बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे, तो ये तमाम एहतियात बरतने होंगे। लेकिन अब जो पूरा उत्तराखंड है, 13 के 13 जिले जो है ऑरेंज में आ गए हैं और क्योंकि सभी जिलों में लगातार संख्या बढ़ रही है, तो प्रशासन की जो लगातार ये जो सब चीजें हैं और लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, वो प्रशासन को एक बड़ी चुनौती जरूर बिल्कुल है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के 13 जिले, सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। लॉकडाउन के लिहाजा लोग घरों के अंदर रहकर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। मसूरी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए ईद मनाई।
तो ये तस्वीरें हैं मसूरी की, जहां लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मनाई जा रही है। उत्तराखंड के मसूरी की ये तस्वीरें हैं। जिस तरह के शासन प्रशासन और धर्म गुरुओं ने अपील की थी कि लोग घरों में रहकर ईद मनाएं, तो उसी की ये तस्वीर है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। हल्द्वानी दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अंकित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, कोविड-19 को लेकर सीएम की ये बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कोविड-19 को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है, वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के साथ नैनीताल सांसद अजय भट्ट यहाँ मौजूद है और सभी जितने भी आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से नैनीताल जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सीएम काफी नाराज भी दिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्थिति लगातार जो बद से बदतर हो रही है और अभी लगातार जो सैंपल्स गए हैं, अभी कई सैंपल्स की रिपोर्ट आनी और बाकी है। सीएम ने साफ तौर पे कहा है कि सभी पर निगरानी रखें और किसी चीज की भी दिक्कत किसी को ना हो। जी, और क्या कार्यक्रम है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इसके अलावा? देखिए, अभी यहाँ पर बैठक हो रहे हैं, अभी रूबरू हो जाएंगे हम मीडिया से, उसके बाद ये रुद्रपुर के लिए निकल जाएंगे। रुद्रपुर में भी कोविड-19 को लेकर अहम बैठक वहाँ पर करेंगे अधिकारियों के साथ, क्योंकि उधम सिंह नगर में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी में सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत की मीटिंग चल रही है। कोविड-19 को लेकर सीएम बैठक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2 युवक लंढौरा के रहने वाले हैं जो पंजाब से रुड़की पहुंचे थे। वहीं एक युवक ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है जो मुंबई से लौटा था। प्रवासियों के आने के बाद रुड़की में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आज देहात क्षेत्र अंतर्गत कुल 3 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 व्यक्ति कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत लंढौरा के निवासी हैं। विगत दिनों ये लोग पंजाब से वापस आए थे और इनकी सैंपलिंग कराई गई थी, जिनके सैंपल अब पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही बॉर्डर पर मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उस पर निगरानी बरती जा रही है। देखिए, जो भी प्रवासी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका प्रॉपर मेडिकल किया जा रहा है। अगर उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। हमारी मेडिकल की टीम घर जाती है, हमारी पुलिस की टीम घर जाती है, उनके यहाँ होम क्वारंटाइन का पोस्टर चस्पा कर देती है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड में कोरोना के 5 और मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना के 5 और मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या प्रदेश में 330 हो गई है। देहरादून में 5 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 5 और मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 330 हो गई है। ये 5 मरीज देहरादून में बताए जा रहे हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के 5 और मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 330 हो गई है। लॉकडाउन में यूपी के विधायक अमन मणि त्रिपाठी के बद्रीनाथ जाने की कोशिश वाला प्रकरण अभी थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे का लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया है। राज्य के पशुधन राज्य मंत्री का बेटा पुलकित आर्य बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग से लगे उर्गम गांव पहुंच गया। मंत्री का बेटा बिना पास के ही हरिद्वार से सीधे उत्तराखंड सरकार का सरकारी चिन्ह लगी गाड़ी में
चमोली जिले की उर्गम घाटी पहुंच गया। मंत्री का बेटा ऐसे हालात में चमोली पहुंचा जब जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये मामले सामने आने के बाद राजस्व उप निरीक्षक ने कहा कि वाहन को सीज कर मंत्री के बेटे के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उसके पास गाड़ी की इजाजत नहीं थी। उत्तराखंड सरकार का जो ये लोगो है, हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर खराब हो गई थी, तो माननीय मंत्री जी की गाड़ी से आए। कौन मंत्री जी? डॉक्टर विनोद आर्य जी। आपके पिताजी है ना जो? जी। प्रधान देवग्राम, ल्यारी और उर्गम के प्रधानों द्वारा यहाँ पे अवगत कराया गया कि यहाँ पे कुछ भारी लोग यहाँ पे आ रखे हैं जिनके पास कोई भी आदेश नहीं है। इस हेतु मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ कि उर्गम गांव में इनके कागज़ देखे अभिलेखों से इनसा कोई भी आदेश इनके पास उपलब्ध नहीं है। दुर्गम घाटी में आज उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य जी का बालक डॉक्टर पुलकित आर्य यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनके पास कोई परमिशन नहीं है। हमारा उत्तराखंड शासन से और हमारे जिला प्रशासन से हमारा ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये लोग बिना परमिशन के गाँव में कैसे पहुँच जा रहे हैं, जिसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की जनता से अपील की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में अभी कोरोना के और भी मामले बढ़ सकते हैं। सरकार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 1,45,000 प्रवासी प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 2,47,834 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्य सचिव ने सभी से अपील की है कि वो क्वारंटीन नियमों का पालन करें, जिससे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। महाराष्ट्र से 584 प्रवासियों को लेकर एक और ट्रेन नैनीताल के लाल कुआं रेलवे स्टेशन पहुंची। ये सभी प्रवासी बागेश्वर जिले के हैं, जिन्हें स्टेशन से हल्द्वानी होते हुए उत्तराखंड परिवहन की 23 बसों से गृह जिला भेजा गया। सभी 584 प्रवासियों का स्टेजिंग एरिया बिलौना पहुंचने पर स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ डाटा तैयार किया गया। कोरोना काल में उत्तराखंड के प्रवासी भारी तादाद में अपने पैतृक गांव लौट रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से टिहरी लौटे प्रवासियों ने एक अलग ही नजीर पेश की है। अन्य प्रदेशों से आए 6 युवकों को 14 दिनों के लिए प्राथमिक विद्यालय चल्ड गांव में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन अवधि में रह रहे युवकों ने समय का सदुपयोग करते हुए स्कूल की सूरत ही बदल दी। खाली समय में पूरे विद्यालय में रंग रोगन और पेड़ पौधे लगाकर प्राथमिक विद्यालय को और सुंदर बना दिया। चल्ड गांव में प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर हूँ। यहाँ पे हमारे विद्यालय में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जो कि प्रवासी हमारे यहाँ जो इसी विद्यालय के पठन पाठन में भी जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े भी हैं, आज वही क्वारंटीन सेंटर में भी आए हैं। हमने उनको सामग्री उपलब्ध करवाई है। 6 हमारे यहाँ जो है युवा हैं क्वारंटीन सेंटर में। 3 तो चंडीगढ़ से हैं, 3 महाराष्ट्र मुंबई से हैं। हमने उनको सामग्री उपलब्ध करवाई है, जिन्होंने कि उस सामग्री से स्कूल को सजाने और संवारने में अपना योगदान दिया। चंडीगढ़ में जॉब करता हूं और वहां पे लॉकडाउन के कारण हमें घर आना पड़ा, सबको घर आना पड़ा। तो हम यहाँ पे क्वारंटीन है स्कूल में। तो हमने सर से अनुरोध किया कि हमें यहाँ पे रंग रोगन दिया जाए, ताकि हम स्कूल को संवारने की वो करें, संवार सकें स्कूल को। नैनीताल में स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है और बरसाती पानी को रोकने के लिए चाल खाल यानी पोखरी बना डाली है। नैनीताल जिले में ओखल कांडा ब्लॉक के नाई गांव में स्थानीय युवकों ने अपने गांव के पास जंगल में नालों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए चाल खाल खंतियां तैयार की हैं। इस ग्रामीण युवाओं ने कई जलाशयों में लगभग 5,000 से 12,000 लीटर पानी संचित करने की व्यवस्था की है। पहाड़ों में ढलान के कारण बारिश का पानी सीधे बह जाता है। ऐसे में पानी को रोकने के लिए ये चाल खाल और खंतियां तैयार की गई हैं। हमारे द्वारा चाल खाल बनाने का यह उद्देश्य है
कि हमारे जो नदी और नौले हैं पहाड़ के वो पुनर्जीवित हों, क्योंकि इसमें बरसात का पानी, बरसात से पहले हम इनको बनाते हैं और ताकि इसमें बरसात का पानी संरक्षित हो, संचित हो। धीरे धीरे बरसात का पानी संरक्षित संचित होता है तो नदी और नौले जो है हमारे वो पुनर्जीवित होते हैं। यहाँ पर सभी युवा साथियों के सहयोग से हम लोगों ने ये जो है चाल खाल यहाँ पर बनाए हुए हैं और अभी तक लगभग 10,000 लीटर, 8,000 लीटर और 5,000 लीटर के लगभग 15 से 20 चाल खाल हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिनों काफी मुश्किलों से जूझ रहा है। कॉर्बेट पार्क पर शिकारियों की नजर काफी पहले से है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते शिकारी कॉर्बेट नेशनल पार्क में घुसने की फिराक में है। कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट जारी है। कॉर्बेट पार्क में सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हाल के दिनों में यूपी से सटी सीमा पर जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं बढ़ने के बाद कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिनों तमाम मुश्किलों से जूझ रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाई अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि शिकारियों की चहलकदमी कॉर्बेट पार्क में देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त कालागढ़ क्षेत्र के आसपास तमाम तरह की चहलकदमी देखने को मिल रही है शिकारियों की, तो किस तरह से प्रोटेक्शन आप लोग कर रहे हैं? जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पर गश्त की जा रही है हाथियों से और पैदल, तो इस गश्त से कितना फ़ायदा हो रहा है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो यूपी से लगे हैं और उनमें ख़तरा है शिकारियों का? देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पिछले 2 महीने से लगातार हाई अलर्ट की स्थिति है। WCCB एवं अन्य जो हमारी एजेंसीज़ हैं जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं, वो उन्होंने लगातार कई बार यहाँ आसपास के क्षेत्र में शिकारी होने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व ही यूपी के भोगपुर क्षेत्र में एक चीतल का मांस की एक वन अपराध दर्ज किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम जो है, खास करके जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। हमारे जितने भी संसाधन हैं पेट्रोलिंग के, वो उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। खास करके वो उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर सामान्यतः गश्त नहीं हो पाती थी, उन सभी क्षेत्रों में ATV के माध्यम से, हाथियों के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से और बोट के माध्यम से उन सभी जगहों में गश्त की जा रही है। इसके अलावा जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है पुलिस के साथ और अन्य सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ, उनसे भी हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन है और जो भी इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है हमें, उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलर्ट होने के साथ साथ जितने अधिकारी कर्मचारी उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं ताकि कोई शिकारी कॉर्बेट नेशनल पार्क में दाखिल ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, ABP गंगा, कालागढ़। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है। तो हेमकुंड साहिब में अभी भी 20 फीट बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते हेमकुंड गुरुद्वारा, लोकपाल, लक्ष्मण मंदिर, हेमकुंड सरोवर पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। ये बर्फ के नीचे दबे होने के चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं और हेमकुंड पैदल मार्ग पर अटल कोडी से ऊपर 10 फीट तक बर्फ जमी है। तो ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास ये बर्फ जमी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ABP गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।